धुरंधर मूवी के बारे में 5 ऐसी डिटेल्स जो शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, और नंबर 5 वाला डिटेल्स तो आपका दिमाग ही हिला देगा। डिटेल नंबर 1, धुरंधर की एंड सीन में बैकग्राउंड में एक टाइटल सॉन्ग सुनाई देता है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये टाइटल ट्रैक कॉपी है एक पीसी गेम का, जिसका नाम है फार क्राई। इस गेम को खेलने वालों को तो पता ही होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज सुनो, अगर तुम इस गाने का लाइन ध्यान से सुनोगे तो एक लाइन आता है जो कि गाड़ी रोक बलोच। और इस लाइन का मीनिंग है कि अपना दिल किसी भी स्ट्रेंजर को मत देना, वरना अंत में रोज रोना ही पड़ेगा। और ये लाइन रहमान डकैत को ट्रिगर करता है, जो कि हमजा उसके लिए एक अनजान शख्स था, और उस स्ट्रेंजर पर भरोसा मत करना। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि थिएटर में बैठे हुआ आधे ऑडियंस ये सॉन्ग मोए मोए ही सुना होगा। अब आते हैं नंबर 2 वाले डिटेल्स में, और नंबर 2 की शुरुआत होती है चैप्टर 1 से। थोड़ा अजीब लगता है ना? नंबर 2 चैप्टर 1 थोड़ा सा सहल हो यार, नया नया हूँ ना। तो चलिए अब मेन पॉइंट में आते हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है द प्रिंस ऑफ पीस, और इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंडिया ने पीस चूज किया है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए एक टेररिस्ट का ग्रुप पार्लियामेंट में अटैक कर देता है। यहाँ पे एक और चीज अपने ध्यान दी हो तो, कि जब टेररिस्ट पार्लियामेंट के अंदर घुसता है तो सिर्फ एक ही टेररिस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, जो कि खानदार हाईजैकिंग की टाइम में भी था। और इन टेररिस्ट की डिमांड था कि 36 टेररिस्ट की ग्रुप को रिलीज किया जाए, लेकिन ऑलरेडी इंडिया ने पीस की वजह से काफी ज्यादा लॉसेस झेल चुका था। उसके बावजूद इंडिया ने 3 टेररिस्ट को रिलीज किया, और वहाँ पे एक डायलॉग आता है, सर बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको एक भी टेररिस्ट रिलीज नहीं करना पड़ेगा। अब आता है नंबर 3 वाला पॉइंट पे, जहाँ पर मूवी की ओपनिंग सीन में कानदार हाईजैकिंग को दिखाया जाता है, और ये एक रियल इंसिडेंट था जो हुआ था 1999 को। और यहाँ पे डायरेक्टर ने काफी स्मार्टली डिटेलिंग में काम किया है, चाहे वो टेररिस्ट की आने वाला टाइम हो, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट का कलर हो, या फिर सिंबल, सब कुछ ऐसा ही जैसा रियल में हुआ था। फिर यहाँ पे एक डायलॉग आता है जो कि यहाँ पे बंदूक के नोक पर बातचीत नहीं होगी, और ये लाइन फॉरशैडो करता है एक डीप रिसर्च को, क्योंकि हर मिशन में दिखाता है टेररिस्ट की नाम रिकॉल कर लेना बहुत ही हाई लेवल इंटेलिजेंस दिखाता है। मूवी में कैरेक्टर का नाम अजय सानियान रखा गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस ऑफिसर का रियल नाम मूवी में यूज नहीं किया जा सकता, इसीलिए सब इंडियन कैरेक्टर का नाम मॉडिफाई किया जाता है। फिर एक सीन आता है जहाँ पे सबको हौसला देते हुए कहा जाता है कि भारत माता की जय। और इस सीन का 2 मीनिंग हो सकता है। पहला, ये एक रियल इंसिडेंट है जहाँ लोग इतना डरा हुआ है कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, और दूसरा, डायरेक्टर ये कहना चाहता है कि आर्मी और इंटेलिजेंस अपनी जान रिस्क में डालता है, लेकिन जब सिविलियन से थोड़ा सा सपोर्ट मांगा जाता है तो वो चुप रह जाता है। लेकिन इस डायलॉग का रिप्लाई मूवी में तुरंत नहीं मिलता, लेकिन धुरंधर 2 का फर्स्ट लुक में इसका आंसर आ जाता है। बहुत सालों पहले किसी ने कहा था कि बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, अब बिगड़ने का वक्त आ गया है। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, खुदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, बिगाड़ने का वक्त आ गया है। उसके बाद आता है 13 दिसंबर 2001 का पार्लियामेंट सीन, जिसमें डायरेक्टर ने रियल फुटेज और रियल वॉइस ओवर का यूज किया है, बिल्कुल वैसा ही जैसे उस टाइम ब्रॉडकास्ट हुआ था। और इस सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक भी कमाल का है। जब हमजा को गन्स दिखाया जाता है और उस टाइम जो सॉन्ग बजता है, उसकी लाइन सीधा पीस और वायलेंस की कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। जब सॉन्ग की बात आया है तो एक और डिटेल सुन लो। लूट ले गया सॉन्ग के पहले भी उसके मल्टीपल वर्जन आया था, और जो बालोच एंट्री सॉन्ग था जिसमें सब सोशल मीडिया पर डांस कर रहा था, उसकी लिरिक्स सिर्फ पावर और डोमिनेंस को शो नहीं करता। एक और डिटेल सुन लो। इस सीन में हमजा का लुक एक लोकल बालोच जैसा लगता है। जब उससे खाना मिलता है तो वो बहुत तेज खाता है, और जूस भी बहुत ही ज्यादा फास्ट पीता है, क्योंकि वो लॉन्ग ट्रैवल करके आया होता है, तो भूख लगना तो नेचुरल है भाई। जब हमजा पाकिस्तान में एक नॉर्मल इंसान बन के रहता है तो उसे होम सिकनेस होने लगता है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में उसे रोता हुआ भी दिखाया गया है। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना।